आज हम 6 क्लास का एनसीईआरटी प्रारंभ करते हैं और कुछ कुछ मोटी बातों पर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं जिसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। कच्चे सामग्री या पके हुए भोजन में एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य परीक्षकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। अब हम आइए देखते हैं क्या क्या परीक्षण में लिया जाता है। तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता हमको परीक्षण करने के लिए होगी। अब हम सबसे पहले एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में होते हैं? हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? मंड और शर्करा के रूप में होते हैं ये। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भारी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिली होती है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिली जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। मंड के लिए परीक्षण करते हैं। क्या किया जाता है? तो परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री अल्प मात्रा में लेंगे और उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालेंगे। 2 या 3 बूंद डालने के बाद देखेंगे कि खाद्य पदार्थ का रंग में क्या परिवर्तन होता है। जब ये हम 2 या 3 बूंद तनु आयोडीन विलयन का कच्चे सामग्री में डालेंगे तो यह नीला या काला रंग हो जाता है और यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। उसके बाद हम प्रोटीन के परीक्षण पर चलते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए चलते हैं। प्रोटीन के परीक्षण में क्या करते हैं? तो 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन लेते हैं और परखनली में कुछ मिनट के लिए हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिए हैं। यहाँ पे कास्टिक सोडा और कॉपर सोडा और मिलाने के बाद पहले हम क्या करते हैं? प्रोटीन अगर ठोस अवस्था में होते हैं तो उसको पेस्ट या चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण बनाने के बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का उसमें 2 बूंद क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन ले लेते हैं और उस जो चूर्ण बनाए हुए हैं या पेस्ट बनाए हुए हैं प्रोटीन का या ठोस पदार्थ का जो प्रोटीन पेस्ट या चूर्ण बनाए हुए हैं उस चूर्ण में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिला देते हैं। अगर मिलाने पर अगर पदार्थ का रंग अगर बैंगनी हो जाता है, अगर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ का रंग अगर बैंगनी हो जाता है तो क्या होता है? प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब वसा का परीक्षण देखते हैं।
हम क्या करते हैं वसा के परीक्षण में, तो एक कागज़ लेते हैं और कागज़ पे जो कोई सामग्री लेते हैं, उस सामग्री को क्या करते हैं उस कागज़ पे हम रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद क्या होता है कि अगर वसा पदार्थ में क्या होता है कुछ जल की मात्रा भी होती है, तो रगड़ने से क्या होता है कागज़ में जल की मात्रा की उपस्थिति होने के कारण गीली हो जाती है, उसे हम क्या करते हैं सुखा लेते हैं। अगर सुखाने के बाद कागज़ पर तेल या धब्बा, खाद्य पदार्थ में बस तेल या धब्बा उपस्थित दिखाई देती है, तेल या धब्बा, जैसे हम कागज़ पर कोई तेल डालते हैं तो क्या होता है उसमें कोई धब्बा हो जाता है, तो उसी तरह से अगर धब्बा दिखाई देता है तो क्या होता है वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, वसा भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविक यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से ही हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमको किस में मिलती है, वसा से मिलती है। वसा और